सल्लल्लाहु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु अलैहि। सल्लल्लाहु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। और शाम को जैसा कि आपको पता है कि मैं मिल्क शेक बनाती हूँ अपने देवर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बना लेती हूँ जिसने पीना होता है उस टाइम। तो यहाँ पर मैंने मिल्क शेक बना लिया है। और जी आज के व्लॉग में मेरे छोटे मोटे किचन के ही काम थे, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर करती जाती हूँ। और जी घरों में औरतों को, लड़कियों को क्या काम होते हैं, बस यही जी के काम कर लें। अच्छा, आप अगर मिल्क शेक में शुगर ऐड करते हैं तो शुगर ऐसा किया करें कि बहुत कम ऐड करें, उसकी जगह हनी ऐड कर लें। तो बच्चों के लिए, सबके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। वाइट शुगर तो वैसे भी जो है डॉक्टर मना करते हैं, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्विच कर जाऊँ वाइट शुगर से या ब्राउन शुगर पर या फिर हनी पर। तो यहाँ पर जी मैंने मिल्क शेक बना लिया था। अब मौसम जैसा कि आपको पता है चेंज हो रहा है, तो फिर मैं आइस जो है वो ऐड नहीं करती, वैसे ही थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मलाई जो है वो बहुत सी इकट्ठी हो गई हुई है, तो इसका जो है देसी घी बनाया जाए। मैं शुरू से ही घर में ही बनाती हूँ, तो मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी डीप फ्रोस्ट हो जाए। और उतनी देर में जो है मैं सारी अपनी डिशेस वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से मुझे कैमरा सेट करना आया। आहिस्ता आहिस्ता से मैं जो हूँ अपनी सेटिंग अच्छे से कर रही हूँ। स्टैंड भी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द ले लूँगी। तो जी यहाँ पर जो है मैं डिशेस वॉश कर रही थी। अब ये प्लास्टिक के जो बर्तन है ना, इनसे मैं बहुत ज़्यादा जो है ना तंग आ गई हूँ। अब मेरा दिल कर रहा है मैं इनको चेंज करूँ। तो इंशाल्लाह ताला जब भी मैं अपनी क्रॉकरी शॉपिंग करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, तो शीशे के ही बर्तन लाऊँगी। अब माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ये है कि इतने टूटते नहीं हैं बर्तन। पहले बच्चे छोटे थे तो ध्यान रहता था हर टाइम, और अक्सर ऐसा होता था कि मुझसे ही ज़्यादा बर्तन जो हैं वो टूट जाते थे। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम्हारे होते हुए बच्चों की क्या ही ज़रूरत है, बच्चों को तो बंदा डांट लेता है, तुम्हें तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो जी बस यही है ना कि किसी के हाथों से बहुत ज़्यादा बर्तन जो हैं वो गिर जाते हैं। तो चले जी, ये मैंने काश इतनी जल्दी जो है बर्तन धुल भी जाते जितनी जल्दी से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको पता होगा जो लोग बर्तन वॉश करते हैं, इतनी जल्दी तो है काम नहीं होते, आराम आराम से तरीके से ही करना पड़ता है। तो खैर बर्तन भी मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक DIY जो है वो शेयर करने लगी हूँ कि ये जो जर्दी वाली प्लेट होती है ना, आपको पता है अंडे की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मैं इस तरह करती हूँ कि जो चाय की पत्ती जो हम भूनते हैं ना, उसी से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। लेकिन अगर वो ना हो तो आप इसमें 2 चम्मच अच्छे तरीके से भर के नमक के डालें और उसको अच्छे तरीके से उसी नमक से जो है उसको साफ़ कर लें, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना प्लेट साफ़ हो जाती है। तो खैर जी मैंने आज दाल बनाई हुई थी, तो दोपहर में आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा अब इस टाइम साथ ही साथ जब तक जो बिलाई है वो डीप फ्रोस्ट हो रही है, मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। तो बच्चे साथ साथ खेल रहे थे, उनके साथ बातें भी चल रही थी। और ये जो इनकी बॉल्स है ना, ये किसी टाइम भी जो है ना आके मुझे लग जाती है। बच्चे हैं, खैर इन्होंने खेलना भी कहाँ होता है, बाहर हम लोग जाने नहीं देते, छत पे बेचारे जा नहीं सकते कि बॉल्स गुम जाती हैं। तो फिर घर पर ही ये लोग जो हैं खेलते हैं। तो मैं काफ़ी लीनियंट हूँ इस मामले में, लेकिन मेरे हस्बैंड और जो मेरा देवर है वो काफ़ी बोलते हैं कि ये लोग चीज़ें तोड़ देंगे और इस तरह है। तो खैर चीज़ें तो वाकई ही इंसान की कीमती होती हैं, लेकिन बच्चों की खुशी से ज़्यादा नहीं। फिर भी एहतियात से बच्चों को कहती हूँ कि खेलते रहें। अच्छा, बहुत अरसे से ना मेरी रोटियाँ जो हैं वो सॉफ्ट नहीं बन रही थी, तो हस्बैंड भी और सब शिकायत कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो मैं ख़ुद भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जैसा कि आपको पता ही है।
तो खैर मैंने आज इसमें बहुत अरसे बाद दूध ऐड किया है, नमक ऐड किया है। दूध से इस कदर की सॉफ्ट रोटी बनती है। अगर आप थोड़ा सा भर के ज़्यादा सारा आटा गूँध रहे हैं तो आधा कप आप उसमें दूध ऐड करें और जी फिर आप मिरेकल देखें, इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार रोटी बनती है कि मज़ा आ जाता है। तो खैर मैंने आज इसमें जो है वो दूध भी ऐड कर लिया था ताकि जो है ना अब रोटियां जो हैं वो सॉफ्ट बने। और यहाँ पर मैंने बाहर ही रख दिया था कि थोड़ी देर बाद जो है वो रोटी बनाते हैं। अच्छा, मैं कैमरा रख के यहाँ पर चली गई थी तो साइम ने देखा कि कैमरा ऑन है तो फिर उसने बंद कर दिया। अब जी हम आ गए थे। मेरी तकरीबन बिलाई जो थी वो डीफ्रोस्ट हो चुकी थी। तो अब मैंने इसको पहले किसी बर्तन में निकाला। ये मैंने गलती की क्योंकि मैं नहीं निकालती होती। पहले मैं ऐसे करती थी कि डायरेक्ट साइड निकाल के इसको चूल्हे पे रख देती थी और जो है आहिस्ता आहिस्ता से देसी घी बनता रहता था। लेकिन मेरा बहुत अरसे से जो है वो मक्खन खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मक्खन निकाल के ही देसी घी बनाया जाए। तो खैर मैंने फिर इसमें ग्राइंडर जग में, बहुत इजी सा है। पहले हमारी माएँ जो थी वो हाथ से इसको कर लेती थी, लेकिन ना हम में आजकल इतनी ताकतें और ना हम में इतनी हिम्मतें। तो जी हमने इसको ग्राइंडर जग में थोड़ी सी मलाई ऐड की और ठंडा बर्फ़ या जो पानी होता है वो मैंने इसमें ऐड किया और जी इसको ग्राइंडर को जग को रख के ग्राइंडर पर चला दिया। ये तकरीबन 2 से 3 साढ़े 3 मिनट के लिए लगातार इस चलता रहे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से मक्खन मलाई की तरह जो है ना वो अलहदा हो गया था और इतनी अच्छी खुशबू। और मेरा तो दिल कर रहा था कि उसी टाइम जो मक्खन के पेड़े हैं ना उठा उठा के खाई जाऊँ, लेकिन उस टाइम मेरा दिल नहीं इतना नहीं था कि मैं खाऊं। तो लेकिन मैंने अभी रख लिया है। उसको मैं रस पे लगा के बच्चों को भी दूंगी, खुद भी खाऊंगी और ये बहुत मज़ेदार लगता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा जी, जब तक मलाई ग्राइंड हो रही है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आप देख सकते हैं कि मेरी हरकतें आपको दिखाने के चक्कर में मैंने अपना ही मैस बढ़ा लिया। तो इतने अच्छे तरीके से मक्खन अलग हो गया है। मैंने सारी मलाई जो है वो दोबारा निकाली थी बाउल में और मुझे याद है इसमें तो मैंने घी बनाना है तो फिर मैंने अब इसमें डाला। और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मक्खन का पेड़ा, वो एक पोइम है ना, मक्खन दा पेड़ा ते मज़ेदार सी, वो पता नहीं क्या पोइम है लेकिन बड़ा मज़ा आता है। और ये इतना मज़ेदार घर के घी की, मलाई की और देसी घी की क्या ही बात होती है। आप भी लाजमी घर पे बनाया करें। जिनके घर फ्रेश दूध आता है उनके घर तो ये लाजमी ही होती होगी। बहुत इजी और बहुत आसानी से बन जाती है। लेकिन एक दफ़ा जो है वो मैं देसी घी जला चुकी हूँ और उसकी एक वीडियो मेरे मेन चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी हुई तो उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक जो है ना वो लाजमी लगाऊंगी, आप देखिएगा। और उसमें जो है ना मैंने अच्छे खासे ब्लेंडर मारे हुए हैं देसी घी को जला के उसको ठीक करने में। अच्छा जी, तो थोड़ा करके मैंने सारा जो मक्खन है वो अलग कर लिया था। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और तकरीबन 8 पेड़े इस तरह के बने थे। 2 मैंने रख लिए हैं, वो मक्खन ही हम यूज़ करेंगे और बाकी का हम घी निकाल लेंगे। अब मैंने इसको जो है थोड़ी देर पहले हाई फ्लेम पे और फिर बाद में हल्की फ्लेम पर जो है ना इसको पकने के लिए रख दिया था। अब जी ये जो सारा मैस हुआ है ना, इसको समेटने का बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल आपने जो है ना वो साबुन ज़ाया नहीं करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है ये चिकनी और बहुत ही ज़्यादा चिकनाहट होती है। साबुन से भी अक्सर बार बार धोने से भी नहीं जाती। तो यहाँ पर मैंने सॉसपैन भर के पानी गरम रख दिया है ताकि जी हम डालेंगे गरम गरम पानी इन सारे बर्तनों पर और चिकनाई ऐसे शुभ मंतर हो जाएगी। तो बहुत इजी सा ये भी DIY है। आप लोग अगर कोई चिकनाहट वाला बर्तन हो तो उसको लाजमी गर्म पानी से सबसे पहले निकाल लें, उसके बाद आराम से साबुन से ना इसको आप वॉश कर लें। अच्छा जी, पानी मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने कहा जितनी देर मैं साबुन लगाती हूँ उतनी देर मैं दोबारा से एक सॉसपैन गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो फिर मैंने इसको दोबारा इधर जो है देसी घी तकरीबन देखें पक रहा है और तकरीबन आधे घंटे में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी। इतना माशाल्लाह खूबसूरत, इतनी अच्छी खुशबू, इतना फ्रेश।
अच्छा जी, बर्तन धोने के बाद मैंने दोबारा से इस पर गर्म पानी उबलता हुआ डाला बर्तनों पे, और ऐसे चकाचक जो है बर्तन और सिंक जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गए, और हमारा यहाँ पर देसी घी भी मज़ेदार सा उतनी ही देर में रेडी हो गया जितनी देर में मैंने किचन को नीट एंड क्लीन किया। और ये तकरीबन आप देख सकते हैं 1-1.5 महीने की मलाई से ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम देसी घी रेडी हो गया है। और इसमें अभी मैंने 2-3 दफ़ा भर भर के जो प्याले हैं वो मलाई के निकाले भी थे। मैं अक्सर खानों में यूज़ कर लेती हूँ, फ्रेश क्रीम नहीं मंगवाती मैं बाज़ार से, तो घर की ही मलाई जो है वो मैं खाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो जी मेरे आटा गूँधने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चे और हस्बैंड सब का जी मूड बन गया पिज़्ज़ा खाने का। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया और फिर पिज़्ज़ा खाया मज़े से, और फिर जी हमने अपने दिन का इख्तिताम किया।